एक ऐसा इंसान जो मरने के बाद भी खुद तय करता है कि उसका अगला जन्म कहां होगा। यह कहानी है दलाई लामा की, जिसका पुनर्जन्म भी चीन सरकार तय नहीं कर सकती। तो आइए इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। क्या आप यकीन करेंगे अगर कोई कहे एक बूढ़ा साधु जिसके पास कोई सेना नहीं, कोई सत्ता नहीं, फिर भी दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार उसे डरती है। 90 साल का एक व्यक्ति जिसने अपना देश छोड़ दिया और अब कहता है मेरी मृत्यु के बाद मैं फिर जन्म लूंगा। यह कोई कहानी नहीं, यह है हकीकत। तिब्बत का सबसे बड़ा रहस्य दलाई लामा का। दलाई लामा कोई नाम नहीं बल्कि एक पदर है। तिब्बत में यह पद बौद्ध धर्म के सबसे ऊंचे आध्यात्मिक गुरुओं को दिया जाता है। दलाई का अर्थ है समुद्र और लामा का अर्थ है गुरु, यानी बुद्धि का महासागर। दलाई लामा को माना जाता है अवलोकितेश्वर बोधिसत्वा ऑफ कंपैशन का अवतार, जो हर बार पुनर्जन्म लेते हैं ताकि दुनिया को शांति का मार्ग दिखा सके। हर बार जब दलाई लामा की मृत्यु होती है तो तिब्बती भिक्षु अगले दलाई लामा को ढूंढते हैं, एक ऐसा बच्चा जो अपने पिछले जन्म को याद करता हो। 1950 के दशक में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, तब 14वें दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। 1959 में वे धर्मशाला आ गए, जहां से आज भी वे तिब्बतियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। दलाई लामा ने हमेशा अहिंसा, शांति और संवाद का रास्ता अपनाया, परंतु चीन की सरकार उन्हें राजनीतिक खतरान मानती है। क्यों? क्योंकि दलाई लामा तिब्बत की स्वतंत्रता और आध्यात्मिक पहचान के प्रतीक हैं। अब दलाई लामा 90 साल के हैं और उन्होंने साफ कह दिया है मेरी मृत्यु के बाद मैं फिर जन्म लूंगा, लेकिन चीन में नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि चीन को मेरे उत्तराधिकारी को चुनने का कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है, गेडन फोड्रांग ट्रस्ट, जो भविष्य में दलाई लामा की पहचान करेगा। चीन कहता है पुनर्जन्म को सिर्फ हम मान्यता देंगे। दलाई लामा कहते हैं आध्यात्मिक परंपरा की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अब दुनिया को डर है, क्या 2 दलाई लामा होंगे, एक चीन का और एक तिब्बती परंपरा से? इस सवाल से आज पूरी दुनिया जुड़ी है। यह सिर्फ धर्म की बात नहीं है, यह है संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्णय आरामार का मुद्दा। तिब्बती मानते हैं दलाई लामा का पुनर्जन्म एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, न कि कोई राजनीतिक फैसला। अगर चीन अपने हिसाब से दलाई लामा चुनेगा तो यह तिब्बती आत्मा को कैदा बाबान करने जैसा होगा। दलाई लामा कहते हैं मैं वापस आऊंगा और मेरी आत्मा फिर मार्ग दिखाएगी। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा चीन द्वारा चुने गए उत्तराधिकारी को स्वीकार मत करना। अब सवाल यह नहीं है कि दलाई लामा का पुनर्जन्म होगा या नहीं, सवाल यह है कौन चुनेगा उनके उत्तराधिकारी को। दलाई लामा की कहानी सिर्फ एक धर्मगुरु की नहीं है, यह कहानी है धैर्य, विश्वास और स्वतंत्रता की। एक आदमी जिसके पास कोई ताकत नहीं, फिर भी दुनिया की सत्ता उसे गंभीरता से लेती है। नीचे कमेंट करें, क्या आप मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है? क्या चीन को दलाई लामा चुनने का अधिकार होना चाहिए? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम लाते हैं वो सच्चाई जो अक्सर छुपा दी जाती है।